Well, teacher, so let's start with the fourth module or fourth theme in our training on school health and wellness. And this is the topic of values and responsible citizenship. Now, what is values? चलिए मैं yes, sorry. Please go on. वैल्यूज का मतलब क्या होता है? अच्छा, चलिए एक कहावत आपसे हम पूछते हैं। ये कहावत नहीं है, ये हमारे यहाँ का एक बहुत ही जो है कॉमनली रेफर्ड वैल्यू है। ये मैथिली में है, ये दियाद और दाइल जते गले छे ओते बढ़िया होय छे। एवर हर्ड ऑफ इट? दियाद और दाइल जते गले छे ओते बढ़िया होय छे मीन्स यू नो लाइक जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनके साथ आपकी साझेदारी है और दाल दोनों जितना जो है कमजोर पड़े उतना जो है बढ़िया है, राइट? अब एक चीज बताइए, थैंक यू सर। अब इस जो ये जो सेइंग है, ये जो कहावत है, क्या आपको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द के डिसीजन मेकिंग में इसका कोई रोल होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि अभी के समय में बगीचे में कोई बच्चा जो है वो स्मोक कर रहा है और हो सकता है कि आपका कोई पड़ोसी उस बच्चे को देख ले, आपको क्या लगता है व्हाट विल बी देयर एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ बिहेवियर? वो क्या करेंगे उसके बाद? उसको मना करेंगे और सोचेंगे कि कैसा Yes, sir. Let's share the mic in this case. Yes, sir. Yes. ध्रुव सर, आप माइक पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है? यस सर। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि किसी आदमी ने जो है अभी के समय में, अब अपना ही आपका ही पर्सनल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पड़ोस से कोई बच्चा जो है वो कहीं पर स्मोक कर रहा है और आपने देख लिया, आप क्या करिएगा? सर देखिए, अभी का टाइम और पहले का टाइम दोनों में बहुत अंतर है। yes, पहले लोग मना नहीं, पहले गांव के लोग को भी मना कर देते थे, और अभी पर्सनल अगर बात किया जाए, बगल के भी अगर अपने कलिंग्स भी हैं उनको मना नहीं करते हैं लोग। वहां पर गार्जियन का जो रोल है अब का, वो ज्यादा सही नहीं रहता। बोलता है हमारा बच्चा कुछ कर कहाँ रहा था, जुटेगा ही जो है कुछ से कुछ कर दिया। पहला तो ये भी रहता है जी, और दूसरा आप जो अभी जो एक कहावत बोले हैं वो भी रहता है जी। कि जो जितना बुर रहा है, जितना बिगड़ रहा है, वो अपना जा रहा है, उसका जा रहा है। इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी नाइस, चलिए, थैंक यू सर। एक्चुअली यू नो लाइक यस मैम, ध्रुव सर। सर, जब मैं देखूंगी उस समय तो मैं इग्नोर करके निकल लूंगी और बाद में मैं उसको प्यार से समझाने की कोशिश करूंगी। वेरी गुड, दैट्स ऑल्सो अ गुड अप्रोच, राइट? कि प्यार से उसे समझाने की कोशिश करेंगे, जज नहीं करेंगे उसे। हाँ, जज नहीं करेंगे लेकिन उसे समझाने की कोशिश करेंगे। यस मैम। सर आजकल सोशल मीडिया में बहुत ऐसा है जिससे हम उसको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि बच्चे ऐसा करोगे तो आगे चल के तुम्हारे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, जिससे उसको कुछ सीख मिलेगा जो नहीं हम ऐसा गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। देखिए एक्चुअली लाइक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि चलिए 3 लोग हैं, 3 से 4 अलग अलग जो है पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो हमारे सामने में आया है, राइट? ये हमारे एक्शंस जो है वो किस चीज पर आधारित है? वो हमारे वैल्यूज पर आधारित है। वैल्यूज का मतलब नहीं, वैल्यू जो है हो गया जिसे हम मूल्य कहते हैं ना, सामाजिक मूल्य। सॉरी सर, हाँ, आप ये देखिए, कीमत भी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर्टेन एथिकल डिसीजंस को हम ज्यादा क्लोजली अपने लाइफ में लागू करते हैं, समझे कि नहीं? यही हो गया आपका वैल्यू, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि
महाभारत का एक जो है जिक्र आता है, जहां पर कि अश्वत्थामा के मरने की जो है कहानी चलती है कुरुक्षेत्र में, और द्रोणाचार्य को जो है ये कंफर्म करवाना है, राइट। तो युधिष्ठिर, चूंकि युधिष्ठिर का जो पर्सनल वैल्यूज है उसमें ट्रूथफुलनेस जो है वो बिल्कुल टॉप रैंक पर है। हमारे बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, हमारे वैल्यूज में जो है हमारा पर्सनल वेलबींग भी है, सेफ्टी भी है, हैप्पीनेस ऑफ आवर लाइक किन्स जो है, ये सब हमारे वैल्यूज में आते हैं। लेकिन सबसे टॉप पर कौन सा वैल्यू है उनका, कि सच बोलना है। तो चलिए, युधिष्ठिर जो है वो तो सच बोलते हैं कि अश्वत्थामा हतो डरो वाकुंजरो, लेकिन बगल में ही कृष्ण भगवान भी है, उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो डिफरेंट है। उनका वैल्यू सिस्टम जो है वो ये है कि चलो भैया कुछ भी हो, हमको जो है अपोजिट पार्टी को डाउन करना है। तो वो क्या करते हैं, तो बीच में ही शंख फूंक देते हैं कि भैया वाकुंजरो वाला बात जो है वो कान तक नहीं पहुंचेगी उनके। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं ना कि डिफरेंट वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स आर गाइडेड बाय डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। These values can be derived from your family background, it can be derived from your culture, from your religion, right? सभी सोर्सेस से हमें जो है ये वैल्यू जो है वो मिलती है। अभी जैसे आप में से कुछ ने मेंशन किया कि हम जो है कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करके चले जाएंगे। रीजन क्या है कि अगर उस बच्चे को हम बोलेंगे तो वो बच्चा जो है वो हमारी बात नहीं सुनेगा, या फिर उसके फैमिली को भी जाके बोलेंगे तो वो बहुत ही पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि वो बच्चा क्यों नहीं आपकी बात मानेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद जो है हमारे वैल्यूज में बदलाव आ गया है। नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग लाइक जॉइंट फैमिली और लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज, नाउ वी आर हैविंग मोर न्यूक्लियर फैमिलीज। तो न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होता है, फादर, मदर एंड चिल्ड्रन, उनकी अपनी जो है एक लिमिटेड दुनिया हो जाती है, एंड दे एक्सरसाइज कंप्लीट ऑटोनॉमी विद इन इट। तो अगर उसके पापा भी कोई गलती करेंगे तो कोई तीसरा आके नहीं बोलने आता है, मम्मी भी कुछ करेंगे तो कोई तीसरा जो बगल में उसके दादा दादी होंगे वो नहीं बोलने आएंगे। तो ऐसे में बच्चा भी क्या मान के चलेगा कि हम भी जो कर रहे हैं वो कौन बोलने आएगा, फलना कौन होता है और चिल्ला कौन होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो बिहेवियर आप देखते हैं, जो एक्शन आप देखते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस किस चीज का पड़ रहा है, राइट? कहां से वैल्यूज वो डिराइव कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यूज की हम बात करते हैं, तो मैंने क्या कहा आपको, वैल्यूज के क्या सोर्सेस हैं? फैमिली सोर्स है, रिलीजन भी आपके वैल्यूज का जो है सोर्स होता है, और कल्चर जो है वो आपके वैल्यूज का सबसे बड़ा सोर्स है। कल्चर जो आपका है, अगेन इट्स ए वेरी डायनेमिक थिंग। कल्चर जो है बहुत ही फ्लूइड चीज है, ये लगातार बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी आती है और आप देखते हैं कि लोगों का बात करने का तरीका बदल जाता है। एक जो है बीच में कोई एक मूवी आई थी, क्या तो नाम था उसका, पुष्पा। देखिए, एक्चुअली हम लोग जो है मूवीज के इन्फ्लुएंस को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। जब पुष्पा फिल्म आई थी तो उसका बड़ा एक बहुत ही फेमस डायलॉग हुआ था। कौन आदमी इसको करिएगा, कौन ये डायलॉग देना चाहेंगे? अगेन दैट इज समथिंग वी विल टॉक अबाउट। चलिए, आप में से कौन है जो, अच्छा लगता है प्रज्ञा मैम देंगी डायलॉग। नहीं, एक्शन तो आपका वही चल रहा था मैम। कोई आदमी है जो वो फेमस डायलॉग रिपीट करना चाहेंगे? चलिए ठीक है सर, मतलब थोड़ा हटा लीजिएगा। पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या, झुकेगा नहीं सर। Yes. Like it was surprising to see class 1 and 2 students also repeating the same dialogue, giving the same action when someone was trying to tell them to do something, right? तो पहले चलिए एक बार ताली बजाइए भाई। एक साथ में ही जो है इन्होंने पुष्पा, गब्बर, सबकी आत्मा को जिंदा कर दिया था। है कि नहीं? डायलॉग पुष्पा का और साउंड जो है वो गब्बर वाला था एकदम से ही, राइट। देखिए, बेसिकली जो है ये वैल्यूज, जैसा मैंने कहा आपको कि वैल्यूज जो होते हैं ये बहुत ही फ्लूइड चीजें होती है, ये बदलती रहती हैं। इस पर कल्चर का प्रभाव पड़ता है, आपके फैमिली का प्रभाव पड़ता है। तो मतलब ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं आपके विद्यालय का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के दैनिक जीवन का एक तो सिग्निफिकेंट हिस्सा यहाँ पर बीतता है।
Now, what values should we inculcate in those kids? उन बच्चों में हम किस तरह की वैल्यूज को डेवलप करें? Because remember that these students are not just part of a family, they are not just part of a society, they are also part of a nation. वो तो एक राष्ट्र का भी हिस्सा है। अब अगर ऐसा हुआ कि आपके बच्चों के जो वैल्यूज हैं वो अगर हमारे नेशनल वैल्यूज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा? सोच लीजिए क्या सिचुएशन आ सकती है कि चलिए हमारा पर्सनल वैल्यू है, हमारे परिवार वालों ने सिखाया है कि मर्द वो होता है जिसको जो पसंद आए वो उठा ले। ठीक है, हम भी स्टेशन पर गए, किसी का बैग रखा था और हम उठा लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है वो एग्री नहीं किया तो पीछे से पुलिस वाला आया और हमको उठा लिया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वही है तरीका, है कि नहीं? अब उसके बाद जो है हवालात में जाकर जो है जंग चल रही है, कौन कितना बड़ा मर्द है कि नहीं? दे लाठी दे लाठी। पॉइंट इज दैट ये गलती क्यों हुई मेरे से, मैंने क्यों जो है वो बैग उठा लिया? तो चलिए हम तो क्या कहेंगे, अरे हमारे यहाँ तो यही चलता है भाई, जो पढ़ा मिले उठा लो। हाँ, राम राम जपना पराया माल अपना भी लोग कभी कभी कहते थे इसमें। पॉइंट इज दैट लाइक चूंकि हमारा वैल्यू ये था करने का, दूसरा अच्छा होता है नहीं। अब ये सोचिए कि उसी आइडिया का एक्सटेंशन क्या होगा? उसी आइडिया का एक्सटेंशन ये हो सकता है कि दूसरा किसी का सामान उठा के हम चले गए, अब पकड़ा गए तो क्या होता है? शॉपलिफ्टिंग शब्द सुने हैं ना? ये लोग गया दुकान में जो है सीधा सामान उठा के जेबी में रख के चुपचाप निकल गया। हाँ, बेइज्जती तो होता है, लेकिन बच्चा जो है वो मन ही मन क्या बोलेगा कि हमारा क्या गलती है, हम तो ऐसे ही देखते रहे हैं, इसलिए ऐसा ही जो है हम कर रहे हैं। और भी आपको हम एग्जांपल दे देते हैं। अब वो पता है कि पब्लिक प्लेसेस पर लिटरिंग जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम ही लोग जो है चलते जा रहे हैं, जो हाथ में आया ऐसे करके उठा के फेंक दिए, घर में झाड़ू मारे, कचरा उठाकर जो है रोड पर फेंक दिए। अगर मान लीजिए कि भगवान की कृपा से औकात दिए हैं, भगवान की पान और गुटखा खा सके तो हम पूरी दुनिया को जरूर बता देते हैं कि भाई हम खा रहे हैं, तुम्हारे घर को रंग देंगे, तुम्हारे आगे की सड़क को रंग देंगे, जहां बोलोगे वहां रंग के दिखा देंगे, है कि नहीं? लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या हो जाएगी कि यही काम अगर जो है कहीं आप राजपथ पे जाके कर दीजिएगा और पुलिस वाला देख लेगा तो क्या करेगा? नहीं, पीटेगा तो नहीं, पोलाइटली बोलेगा कि भाई साहब वो आपका जो है 500 या 2000 रुपया जुर्माना हो गया, भर दीजिए। आप बोलेगा कि भाई हम गलती क्या किए हैं, थुकबे तो किए हैं, यही ना? एक मेरे साथ तजुर्बा हुआ था, वी वर इन काठमांडू। हाँ, यही चीज मैं कह रहा हूं आपको, यही चीज मैं कह रहा हूं। हम लोग काठमांडू गए थे, तो आप समझते हैं कि बिहार से जब काठमांडू एंटर करेंगे तो सबके पास एक जो है जरूर चीज मौजूद होता है, और वो है पुड़िया। तो ऐसा हुआ कि वहां पर जाने के बाद क्या होता है कि सर्टेन डिस्टेंसेस पर जो है आपको एक पर्टिकुलर रास्ता है, ठीक है ना, काठमांडू जाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि 50 किलोमीटर या कुछ के रेंज पर आपको जो है स्टाम्प का लगवाना पड़ता है कि आप इतने बजे इस जगह पहुंचे थे, इतने बजे आप इस जगह पहुंचे थे। ओके, तो अब ऐसे ही एक चेक पोस्ट पर हम लोग जो है रुके हुए थे, वही एंट्री करवाने के लिए। तभी हमारी गाड़ी से एक सज्जन उतरे और उन्होंने जो है सड़क पर जो है अपना रजनीगंधा बिखेर दिया, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, ठीक है ना? और साथ साथ जो है पुड़िया भी जो है वो वहीं पर फेंक दिए। जो एंट्री करवा रहा था बंदा वो तो एंट्री करता ही रहा, दूसरा भागा भागा वहां से आया, अब बोलता पहले पुड़िया उठा, पुड़िया उठा, पुड़िया क्यों फेंका यहाँ पर? संजोग ये था कि जहां पर उसने थूका था बगल में ही वो खड़ा था, तो थूक पर उसकी नजर नहीं पड़ी, पुड़िया पर उसकी नजर जो है वो पड़ गई। पुड़िया उसने उठवा के जेब में रखवाया। सोच ली, बेचारा गाड़ी में जब बैठा बोल रहा था भगवान की कृपा से थूक पर नजर नहीं गया वरना जो है कल्याण हो जाता। हाँ, तो और समस्या हो जाती भाई, क्योंकि आपको कम से कम जो है 20 रुपया का एक ठो बिस्लरी तो वहीं पर उड़ेलना पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है आपको। तो इसलिए जो है एज ए टीचर, एज ए स्कूल, हम लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है कि हम बच्चों को भी जो है शुरू से ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं
उनके हिसाब से उन बच्चों को जो है हम अपने पर्सनल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए जो है इन्फ्लुएंस करें। या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चों के जो वैल्यूज होंगे उन वैल्यूज को हम किसके साथ अलाइन करेंगे, जो हमारे संवैधानिक जो सिद्धांत है, जो संवैधानिक हमारे वैल्यूज है, क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या कहता है। देखिए हाँ, पेरेंट्स के साथ भी हमें इन चीजों को जो है शेयर करने की जरूरत होगी, और पेरेंट्स के साथ साथ जो है हम स्कूल में बच्चों के साथ भी जो है डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू नो लाइक कवर इन दिस सेक्शन। वैल्यूज बेसिकली हमारा अंदर का स्टैंडर्ड हुआ, जो कि हमें किसी काम करने के लिए जो है मोटिवेशन देता है, हमें ये बताता है कि कौन सा डिसीजन इंपॉर्टेंट है, कौन सा डिसीजन जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है। वैल्यूज जो है उसी के बेसिस पर हमारे मोरल कोड्स तय होते हैं, उसी बेसिस पर जो है हमारा एथिकल जो है डिलेमा वो सॉल्व होता है। देखिए हम लोग पहले भी एक ऐसा ही डिलेमा का बात किए थे ना। अब ऐसे मान लीजिए कि एक जो है आदमी है वो सच को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, राइट। सामने से एक आदमी भागता भागता आता है, वो बगल वाले गली में घुसता है, पीछे से कोई बंदूक लेके आता है, उसको खोजते और पूछता है कि किसी को जाते देखे हो। अब यहां पर क्या है, अब अगर आपका जो है वैल्यू ये कहता है कि नहीं किसी भी कंडीशन में सच बोलना ही है, तो आप बोलिएगा कि हाँ भैया उधर गया है, लेकिन आपका कॉमन सेंस क्या बता रहा है कि ये बंदूक वाला शायद उसको मार देगा। तो दूसरा जो होगा वैल्यू सिस्टम, जहां पर कि लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एबव पर्सनल यू कैन से वर्च्यू, तो वो जो है बोल देगा कि नहीं देखे हैं। दो अलग अलग डिसीजन पॉसिबल है कि नहीं है यहाँ। तो वैल्यूज का यही काम होता है कि किसी एक गिवन सिनेरियो में हमारा क्या एक्शन होगा, ये जो है तय करता है हमारा वैल्यू। ये वैल्यू जो है हम परिवार में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, अपने जो है साथियों से सीखते हैं, अपने धर्म से सीखते हैं, हम अपने संविधान से सीखते हैं, डिफरेंट सोर्सेज। अब एज ए टीचर हमारा क्या रोल होगा इसमें से, कि हमारे पास तो मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग भी है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम लोग समझते हैं, राइट। तो उस हिसाब से जो है हम क्या करेंगे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो अच्छी वैल्यूज हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ जो है अलाइंड होने वाले वैल्यूज हैं, उनकी तरफ हम बच्चों को ज्यादा प्रेरित करेंगे, है कि नहीं। अगर कोई बच्चा हमारा, मान लीजिए कि हमारा बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, वी हैव लाइक मोस्ट मिक्स्ड यू कैन से क्राउड हियर in terms of like culture, family background, everything। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं या बहुत सारा ऐसा फैमिली है जहां पर कि अपशब्दों का प्रयोग जो है वो कॉमन है। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर कि झगड़ा वगैरह करना जो है वो कॉमन है, वायलेंस जो है वो बिल्कुल नेचुरलाइज कर दिया गया है। तो बहुत तरह के बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। अब ऐसे में एज ए टीचर हमारा काम क्या होगा, उनको भी जो है सही, उनके वैल्यू को भी जो है सही जो है कंपास जो है प्रोवाइड करना, प्रॉपर एक मोरल कंपास उनको प्रोवाइड करना, ताकि वो कम से कम वो जो है इस चीज को बदल सके। और अगर देखिए बच्चों की वैल्यूज को अगर हम लोग चेंज करते हैं, बच्चों की वैल्यूज को अगर हम लोग सही तरीके से नर्चर करते हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उसका असर जो है परिवार पर भी होगा, आज नहीं तो 10 साल बाद होगा। कभी कभी सुनते हैं ना कि फलना का बेटा जो है परिवार का संस्कार सुधार दिया, फलना की बहू जो आई वो परिवार का संस्कार जो है वो सुधार दी। ऐसे ही ना होता है, एक आदमी बदलेगा तो अगल बगल वाले को भी वो बदलने का प्रयास करेगा। अब मान लीजिए आपका पर्सनल वैल्यू ये है कि हम किसी के अगेंस्ट जो है वर्बल वायलेंस का यूज ना करें। अब शब्द क्या होता है, वर्बल हिंसा ही है ना वो, हम किसी के अगेंस्ट जो है फिजिकल वायलेंस का यूज नहीं करेंगे। तो कल के डेट में अगर आपके परिवार में आप भी बड़े होते हैं तो आपकी बात के हिसाब से दूसरे लोग भी अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, एक बदलाव तो आ जाएगा, राइट। तो इसलिए जो है वैल्यूज जो है वो बेहद इंटीग्रल हिस्सा है हमारे डिसीजन मेकिंग का। एंड एज ए टीचर वी नीड टू लाइक पे स्पेशल अटेंशन टू। तो इस मॉड्यूल में हम लोग ये जानेंगे कैसे हम लोग लर्नर्स को हेल्प करेंगे अपने पर्सनल वैल्यूज को समझने में, उनका क्या वैल्यू है, पर्सनल वैल्यूज उनके क्या है, ये समझने में जो है हम बच्चों को हेल्प करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप में से किसी से पूछा जाए, आप जो है मान लीजिए मेला गए हैं घूमने के लिए, ठीक है, और वहां पर जो है आपने दुकानदार से जलेबी ली, भीड़ बहुत ज्यादा है, आप उसको बार बार जो है पैसा लेने के लिए कह रहे हैं और दुकान वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है, क्या करिएगा? तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, दूसरे दुकान से ले लेंगे। नहीं, आप जलेबी ले चुके हैं,
ले चुके हैं। जलेबी आप ले चुके हैं, आप उसको बस पैसा देना चाह रहे हैं। सर हो जाता है, मेला में ऐसा होता है, 10-20 आदमी वहाँ रहते हैं और नहीं फिर भी नहीं सुनते हैं, फिर भी नहीं सुनते हैं सर। हाँ, तब क्या करिएगा? सर क्या करेंगे, जितना अगर देना है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम 1 पाव लिए और हम नमरी दे रहे हैं, उसमें हमको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये होगा कि हम चेंज करके वहाँ रख देंगे, चले आएंगे, उनको हाथ में दे देंगे, चले आएंगे बस। अरे हाथ पहुंचेगा तब ना, अब तक वो सुन ही नहीं रहा है ना। वेट करना पड़ेगा सर, क्योंकि सामान वेट ले करना लिए। पड़ेगा। यस सर, सामान ले लिए हैं। और कोई ऑप्शन? सर अगर ज्यादा कस्टमर हेल्पर ज्यादा होंगे तो किसी दूसरे को बोलेंगे कि आप पैसा ले लीजिए। एक नहीं रहता है, 2-3 रहता है। कोई भी दुकान रहता है मिठाई वाला तो 2-3 अच्छा, चलिए हम एक आपको सिनेरियो बताते हैं। हमारे चौक पर एक सब्जी की दुकान है, उसके यहाँ शाम के टाइम में बहुत भीड़ हो जाती है। सब्जी वाले को भी बहुत बढ़िया से पता है कि शाम में उसके यहाँ क्या होता है। कई कस्टमर्स आते हैं, सामान तौलवाते हैं, सामान झोला में लेते हैं और चुपचाप निकल लेते हैं। ये भी एक डिसीजन हुआ। हाँ, ओ नहीं, सोचता है कि भीड़ है, क्या पता चलेगा, अपना निकल जाए। जिस दिन दुकान पे बहुत कम भीड़ होती है उस दिन जो है वो पैसा दे देते हैं। एक दिन हुआ, हम भी गए सब्जी लाने के लिए, मतलब इधर से गए मुरवाड़ा में उतरे और मेरे साथ नवल सर भी उतर गए। मतलब सब्जी वाला हमको शायद करेला दिया 60 रुपए किलो, तो या 60 या 70 था, तो हमको हम बोले आधा केजी दे दीजिए, वो हमको 35 दिया। इधर से नवल सर गए, बोले कैसे है, तो वो बोला 35। सर बोले क्या है मैम, आपके वजह से हमको 35 दे दिया, हम तो 60 रुपये ले लेते हैं, 5 रुपया मेरा फालतू चला गया। हम बोले सर 5 रुपया, बच्चा घर में अगर बच्चा है तो 5 रुपया की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर उसके पास गया तो ज्यादा वैल्यू है ना। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हम साथ में पोस्ट कर दें तो क्या आपका डिसीजन बदल सकता है कि वो सब्जी वाला जो है वो एक दिन में कम से कम 2 से 2,500 रुपया अर्न करता है? करता है सर, लेकिन देखिए सर, कभी कभी अधिकतर होता है कि रोड साइड के लिए कि हम 5 रुपया के लिए बहुत ज्यादा करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कुल मिलाकर क्या हो गया कि हमारे सामने जो है एक से एक डिसीजन मेकिंग के ऑप्शंस होते हैं और इसमें हम क्या करते हैं ये तय क्या करता है, हमारा वैल्यू क्या है, हमारे इंटरनल स्टैंडर्ड्स क्या है, यही तय करता है कि हम क्या करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बहुत आदमी आपको ऐसे भी मिलेंगे कि अगर कोई देख रहा है तो उठा के रख देंगे, नहीं कोई देख रहा है तो ये भी एक हो गया ना, ये भी वैल्यूज की बात हो गई। 300 का सामान लेने के लिए 300 का सामान लिए किसी दुकानदार से, जी जी, और 500 रुपये हम उसको दिए, वो हमको जो है 1700 रुपया लौटा के दिए। अरे वाह वाह वाह। और हम उसको जो है पहले तो देखे और हम चल भी दिए, एक बार चल दिए हम, जो सच है चल दिए, वहां से बहेरी में दुकान, ये दवाई दुकान के पास चल दिए। फिर मन में किया कि नहीं ये सही नहीं है, फिर उसके पास जाके हम उसको बोले जैसा ऐसा बात, वो हमको जैसे एक बार फिर से 300 रुपया के एक और दवाई दे दिया, पैसा जैसे उसको हम दे वहाँ पर ये ऐसा। वेरी नाइस सर। इसमें एक तीसरी बात भी होती है। तीसरी बात ये होती है, देखिए हम भी दुकान पर बैठते हैं, हमको भी थोड़ा अनुभव है। तो दुकान में क्या होता है, जो इसमें तीसरा ये होता है कि 30 रुपये का सामान आपने लिया और दुकानदार देख नहीं रहा है, अगर अब चल दिया, देख लिया, अचानक से नजर आ गई, उसमें तीसरा ये नहीं होता है 70 रुपया दीजिए ना, आपको 100 रुपया दिए हैं, हम तो रुके हुए हैं। तीसरा रीजन ये भी होता है, एक ऐसे भी रीजन। अच्छा, ये भी ठग लेता है नहीं? हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ जरूर पड़ेगा। मेरे साथ सर ऐसा नहीं हुआ था, और हम जैसा अचानक बहुत ही ज्यादा ये हो गए, चल दिए, रास्ते में हम चल दिए, फिर बैग क्रॉस भी पूरा नहीं किए, लेकिन हमको मन किया नहीं उसको हम लौटा देना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा घाटा होता है। बिल्कुल, देखिए इन वैल्यूज का जो एग्जाम्पल आप देखेंगे ना, तो बचपन से ही आप लक्षण देख सकते हैं। सॉरी मैम, ज्यादा घाटा हो गया इसलिए नहीं रखे, नहीं दादा। अभी देखिए कहीं ना कहीं जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो इन डिसीजंस में हेल्प करता है। जो आनंद कुमार है क्लास 2 में है, उस बच्चे ने क्या किया, जो कोई 500 रुपए का नोट दिया, बदले में उसने क्या किया, जितना 100 रुपए का नोट था दराज में पड़ा हुआ, करीबन 1600 रुपए का, सब उठा के दे दिया और वो 500 रुपए भी उसी को दे दिया, वापस दिया भी। सामान ले रहे हैं बहुत सारा, 5-6 ले रहे हैं, तो वो जब पैकिंग कर रहा है तो अपने सामान को रख लेता है और पेमेंट पूरा करा लेता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, वो गलती मिस्टेक भी होता है। देखिए कुल मिलाकर बात यही आ गई कि हाँ
देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि यस पीपल कैन बिहेव डिफरेंटली, राइट। हर एक आदमी का जो है अपना, सॉरी मैम, देखिए दुनिया का हर एक दो इंसान एक जैसा नहीं होता है, चाहे दुकानदार हो कि कस्टमर हो, कोई भी हो, है कि नहीं। और हमारा डिसीजन क्या होगा, हमारा एक्शन क्या होगा, दैट इज इंटायरली प्रेडिकेटेड ऑन दिस एस्पेक्ट, दैट हमारे पर्सनल वैल्यूज जो है वो क्या है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पर्सनल वैल्यूज और हमारे सिविक वैल्यूज दोनों में जो है एक रास्ता है कि नहीं है, ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि मेरा पर्सनल वैल्यू ये है कि घर में झाड़ू मार के और रोड पर जो है फेंक दीजिए, ये हमारा पर्सनल वैल्यू हो गया, समथिंग दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय फैमिली, राइट। लेकिन हमारा सिविक वैल्यू क्या कहता है कि कचरा कभी भी उसको डस्टबिन में डालिए, है कि नहीं। तो अब इस दोनों के बीच में बैलेंस करना जो है वो कौन सिखाएगा, ये हमारे टीचर्स का काम है। ध्यान होगा, आप अभी भी आप क्लास में देखते होंगे ना कि बच्चा जो है वो पेपर फाड़ता है और क्लास में ड्रॉप करता है, हम उसे समझाते हैं। अब आप ये कहिए कि हम समझाते हैं, बच्चे पर कोई असर जो है वो नहीं होता है। बिल्कुल, ये जो है रेगुलर हैबिट से ही होगा। एक दिन बोल दीजिएगा महीना दिन असर हो, ऐसा संभव नहीं है। और अगर मान लीजिए कि 50 बच्चा है, 50 में से अगर आपका 40 भी अगर सुधर गया, 10 भी अगर सुधर गया ना, दैट्स अ विन। अब ये नहीं कि अब कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है, छोड़ दिए, छोड़ने से तो काम चलेगा नहीं, है कि नहीं। बिल्कुल, हम ये भी सिखाते हैं कभी कभी दूसरे बच्चों को, किसी का भी गिरा हुआ है उठा के तुम डाल दो, तुम इससे छोटा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि वो बच्चा कहीं पर भी अगर जाएगा तो कम से कम कोई जो है उसके इस सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं ना उठा सकता है। फिर फेंक देते हैं, है कि नहीं। देखिए मैम, कभी कभी जो है अब ये डाउट ये पैदा होगा कि मैम हम नहीं फेंके हैं, मैम हम नहीं फेंके हैं, है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में जो है वाकई इनिशिएटिव जो है वो हमें लेना चाहिए, है ना। बिल्कुल। नाउ लेट्स जस्ट वॉच दिस वीडियो नाउ। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि गांधी जयंती समारोह में शामिल होने के लिए शीघ्र स्कूल के मैदान में आ जाएं। विद्यार्थियों, गांधी जी का दर्शन हमें बेहतर जीवन जीने और इस दुनिया को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि हम बिना विचारे कोई काम नहीं करें। परिवर्तन का पहला कदम हमारा अपना हो और जो बदलाव हम चाहते हैं वो पहले खुद में लाएं। आपके सामने जब भी कोई कठिनाई आए तब बापू की सीख याद करना, उनके शब्द आपको सही दिशा दिखाएंगे। बच्चों, आपकी परीक्षाएं नजदीक आ गई है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भयमुक्त होकर तथा मन लगाकर तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभय अपने दोस्त साहिल को परीक्षा के बारे में बताने का निर्णय लेता है। वह पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था क्योंकि वह एक दुर्घटना में चोट लगने के कारण डॉक्टर की सलाह पर आराम कर रहा था। साहिल, कैसे हो और अब तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कुछ दिनों में वापस स्कूल आऊंगा और मेरे नोट्स अधूरे हैं। चिंता मत करो, तुम मेरे नोट्स ले लो और हाँ, जल्दी ठीक हो जाओ। धन्यवाद अभय। अभय, कैसे हो तुम? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? नमस्ते आंटी, मैं ठीक हूँ। आज हमने स्कूल में गांधी जयंती मनाई और हेडमिस्ट्रेस मैम ने हमें गांधी जी की सीख के बारे में बताया। सच में? मैम ने क्या बताया? उन्होंने बताया, गांधी जी हमेशा कहते थे कि हम बिना विचारे कोई काम नहीं करें। परिवर्तन का पहला कदम हमारा अपना हो और जो बदलाव हम चाहते हैं वो पहले खुद में लाएं। विद्यार्थियों, गांधी जी का दर्शन हमें बेहतर जीवन जीने और इस दुनिया को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। बहुत अच्छा। गांधी जी की सीख आज भी अनमोल है। मैं आशा करती हूँ कि युवा बच्चे उनके सिद्धांतों और सीखों का पालन करें।
शुक्र है अभय ने मुझे अपने नोट्स दे दिए, लेकिन पता नहीं इतने कम समय में मैं परीक्षा की तैयारी कैसे करूंगा। मैं तो बस इनसे परीक्षा में नकल कर लूंगा। गुड मॉर्निंग साहिल, सब ठीक है? मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज परीक्षा में नकल करने का सोचा था, लेकिन मुझे गांधी जी की सीख याद आ गई। उन्होंने कहा था कि इंसान को ईमानदारी बरतनी चाहिए, फिर सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। इसलिए अब मैं नकल नहीं करूंगा। कृपया मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ साहिल। मैं तुम्हें दूसरा और अंतिम मौका दूंगी, पर तुम परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए खूब पढ़ाई करो। मैंने आज हेडमिस्ट्रेस मैम से बात की। तुमने मुझे गांधी जी की जो सीख बताई, उससे मुझे सच बोलने का हौसला आया। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने सच कहा। इस पार्क में इतनी भीड़ क्यों है? चलो चलकर देखते हैं। नमस्कार अंकल, ये क्या हो रहा है? ठेकेदार कुछ मजदूरों के साथ पार्क तोड़ने आया है। उनकी यहाँ पर दुकानें बनाने की योजना है। ओह नहीं, ये हमारा पसंदीदा पार्क है। चलो जल्दी हेडमिस्ट्रेस मैम को खबर करते हैं। मैं इस बारे में जिला कलेक्टर से बात करूंगी। सर, हमें आपकी मदद चाहिए। कृपया कुछ कीजिए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण रोकिए। वो पार्क हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन बच्चे तो कहीं और भी खेल सकते हैं। दुकानें खुलने से जिले का व्यापार बढ़ेगा। सर, दुकानें कहीं और भी खुल सकती है। बच्चे पार्क में व्यायाम करते हैं और विभिन्न खेल खेलते हैं। हमें उनकी तंदुरुस्ती और खुशी नहीं छीननी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे पर्यावरण और सामुदायिक जीवन को लेकर इतना जागरूक हैं। मैं मामले की जांच करूंगा और दुकानें खोलने के लिए दूसरी जगह निर्धारित करूंगा। पार्क को कुछ नहीं होगा। हमारे मूल्यों से हमारी सोच, हमारे शब्द एवं हमारे कार्य बनते हैं तथा हमें जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं। ज्ञान और कौशलों के साथ साथ शिक्षार्थियों को मूल्यों एवं अभिवृत्तियों को भी सीखना जरूरी है, क्योंकि यह अधिक शांतिपूर्ण, समावेशी एवं संधारणीय समाज बनाने में योगदान देते हैं। एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से जुड़ाव एवं तेजी से बढ़ती दुनिया में यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक मिलकर कार्य करे, जिसमें वे सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए नागरिक के रूप में जागरूक होकर सहानुभूतिपूर्वक जुड़े। चलिए, इस वीडियो में जो है हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से एक बच्चे का वैल्यू सिस्टम जो है वो उसे गलत करने से रोकता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस तरह से उसकी वैल्यू सिस्टम जो है उसको कहां से प्रभावित किया जाता है, गांधी जी के विचारों से। वो बच्चा जो है एग्जाम में साहिल चीटिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो चीटिंग? क्योंकि उसे गांधी जी की बात याद आ जाती है। तो इस तरीके से जो है उसका पर्सनल बिलीफ जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है, पर्सनल जो सोच है वो प्रभावित हुई है गांधी जी के विचारों से। तो इसी तरह से हम लोग बच्चों के विचारों को जो है एक पर्टिकुलर जो है शेप दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकते हैं, और ये कोशिश कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है कह सकते हैं कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट करने वाला बच्चा तैयार करे, ना कि बस ऐसे बच्चे तैयार करें जो पढ़ाई में तो ठीक है लेकिन कोई वैल्यू जो है वो उनके पास नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग जो है इस मॉड्यूल को जो है फाइनली अब एंड करेंगे और मिलते हैं हम लोग फिर 5th मॉड्यूल के साथ। ओके, थैंक यू।